स्वागत है आपका इंश्योर सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज दूसरा लेक्चर आपको मिलने जा रहा है करंट अफेयर का, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उसका डिस्कशन करेंगे। पहले लेक्चर में आपको पुरस्कार से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार जो हैं घटना सार से उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश देखते हैं, इसके बाद आपको हो सकता है कि महत्वपूर्ण बुक्स से रिलेटेड लेक्चर मिले या फिर नवीनतम नियुक्तियाँ जो हुई हैं या ओबिचुअरी जो है, मतलब जिन लोगों का निधन हुआ है, जो लोग महत्वपूर्ण हैं, उसको देखेंगे। तो अभी चलिए उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर को देखते हैं। 1 से 15 नवंबर तक के करंट अफेयर हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अभी हाल ही में 20 अक्टूबर को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया 20 अक्टूबर को। इस अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं को श्रीलंका से लेकर आया पहला अंतर्राष्ट्रीय विमान कुशीनगर हवाई अड्डे पर उतरा। तो कहाँ से लेकर आए थे? श्रीलंका से लेकर आया पहला अंतर्राष्ट्रीय विमान कुशीनगर हवाई अड्डे पर उतरा। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में 3 एयरपोर्ट जो हो गए वो संचालित हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। पहला एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी। दूसरा है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ। तीसरा वाला हो गया कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट और अयोध्या हवाई अड्डों का जब ये दोनों बन जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा होगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप लोग बताइएगा, 4 एयरपोर्ट 2 ऐसे राज्य हैं जिसमें 4 एयरपोर्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश में तो अब अंतर्राष्ट्रीय 5 एयरपोर्ट होने वाले हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स 5 हो जाएंगे। कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जहाँ पर 4 एयरपोर्ट हैं, जो दूसरे नंबर पर आते हैं? ठीक है, तो ग्रेटर नोएडा में जेवर और अयोध्या हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके चालू होने के बाद उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 5 हो जाएगी। याद रखिएगा 20 अक्टूबर को इसका उद्घाटन हुआ। डेट भी महत्वपूर्ण है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हो चुका है 20 अक्टूबर को। और सबसे लंबे रनवे वाला एयरपोर्ट है ये, यह देश का सबसे लंबे रनवे वाला एयरपोर्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ है। कब हुआ है? 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का शुभारंभ किया। किस डेट को? 28 अक्टूबर को। कहाँ पर? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। ओके, इसके साथ ही 3 इको पर्यटन सर्किट का शुभारंभ किए। ये 3 इको पर्यटन सर्किट कौन कौन से हैं, इसको आप लोग कमेंट करेंगे। तीसरा करंट है, उत्तर प्रदेश के रटौल आम को जीआई टैग। रटौल आम किस जिले में उत्पादन होता है इसका? तो रटौल आम का उत्पादन बागपत में होता है, बागपत जिले में। हमने जब उत्तर प्रदेश आपको पढ़ाया था तो हमने बताया था कि हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश के 6 जिले सीमा साझा करते हैं। हमने ट्रिक बताई थी कि यस बी, यस से सहारनपुर, यस से शामली, बी से बागपत, ये जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। ओके, और सबसे पश्चिमी जिला है शामली। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? बलिया। ओके, तो ये सब देख लीजिए जाके लेक्चर, अगर आप अभी नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। समीक्षा अधिकारी का पेपर एकदम आपके सर पे नहीं, अब माथे पे आ गया है। सर से उतर के अब माथे पे आ गया, उसके बाद अब नीचे आ जाएगा एकदम, समझ लीजिए 5 दिसंबर आगे ही है। तो उत्तर प्रदेश का रटौल आम जो है, जिसको जीआई टैग दिया गया है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, यह आम अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इस आम को पाकिस्तान द्वारा अपनी मूल उपज के रूप में भी दावा किया जाता है, पाकिस्तान के द्वारा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश तथ्यसार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको देखते हैं। 12 से 21 नवंबर 2021 के बीच उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुनर हाट के 32वें संस्करण का आयोजन किया गया। ये भी लखनऊ में, हुनर हाट लखनऊ में। क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया कि सरस आजीविका मेला कहाँ पर हुआ था? तो नोएडा में हुआ था। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछ चुका है। ठीक है, तो हुनर हाट के 32वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ? लखनऊ में। ओके, 8 नवंबर 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 6वीं। तो आप बताएंगे कि पहली रैंक किस राज्य को प्राप्त हुई है? लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में उत्तर प्रदेश 6वें नंबर पे है, तो पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कंगना रनौत जी को नियुक्त किए हैं, बहुत फेमस हैं आजकल ये। ठीक है,
और बहुत बड़ी वीरांगना है, याद रखिएगा इनको। ये ODOP की हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अक्टूबर 2021 में किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में नरेंद्र मोदी जी ने 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किए। कहाँ कहाँ पर? क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कौन से जिलों में मेडिकल कॉलेजों का नया निर्मित जो कॉलेज है वो कहाँ पर नहीं है, मेडिकल कॉलेज जो, ठीक है, कहाँ पर नहीं? तो याद रखेंगे सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर और जौनपुर। ओके, तो यहाँ पर इतना करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण हुआ है। इन जिलों में 9 मेडिकल कॉलेज 9 जिलों में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित करने की घोषणा सितंबर 2021 में की है? तो गौतम बुद्ध नगर में। आगे है कि उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय सुब्रमण्यम भारती पीठ को स्थापित करने की घोषणा कहाँ पर की गई? BHU में, बनारस हिंदी विश्वविद्यालय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 सितंबर 2021 को महान कवि सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश स्थित किस केंद्रीय विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती पीठ को स्थापित करने की घोषणा की? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ओके, अगला है कि हाल ही में ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2020 में दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया है? तो गाजियाबाद। आप बताएंगे कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दूसरा तो गाजियाबाद है। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है हाउस फ्रेश के अनुसार, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश के अनुसार? कमेंट करिएगा, ज़रूर करिएगा। समय नहीं है, सर्च करके कमेंट करिए, याद हो जाएगा चीज़ें। भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पर स्थापित होने वाली है? तो नोएडा में। भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पे? नोएडा में। ओके, आगे है कि मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनने वाली है? मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनने वाली है? मेरठ में। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे? मेरठ में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि यहाँ पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 8 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान से नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? ब्रिजघाट, गढ़मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश। ब्रिजघाट, गढ़मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश से इसको आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये हापुड़ ज़िले में है, और हापुड़ वही ज़िला है जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है। उत्तर प्रदेश PCS प्री 2021 में पूछा जा चुका है। तो नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया? ब्रिजघाट, गढ़मुक्तेश्वर से, उत्तर प्रदेश में। ओके, अब यहाँ पर है फैजाबाद जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट रेलवे रख दिया गया। सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है? सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है? तो वो वाराणसी है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमने देख लिया, कुशीनगर। और क्वीन हे हांग ओके मेमोरियल पार्क, क्वीन हे हांग ओके मेमोरियल पार्क, यह बन रहा है आपके अयोध्या में। इनके बारे में थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। कल हमने एक क्विज डाला था इंश्योर सिविल सर्विसेज ऑफिशियल पर, नहीं प्रियांशु दुबे ऑफिशियल पर, सौरभ ऑफिशियल पर। उसमें ऑप्शन दे दिया गया था ब्रिस्टल ब्रिटेन, वेलिंगटन न्यूजीलैंड। तो बहुत से लोगों ने ब्रिस्टल ब्रिटेन वाला मार दिया, वेलिंगटन न्यूजीलैंड मारे हैं लोग, और उत्तर प्रदेश भारत भी उसमें ऑप्शन था, तो बहुत कम ही लोगों ने उसको आंसर किया है। आप लोग क्विज के लिए एकदम एक्टिव हो जाइए, दोनों चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको रेगुलर 20 से 25 क्विज रेगुलर मिल रहे हैं करंट अफेयर के, और यही सब क्वेश्चन यहाँ से उठाए जा रहे हैं। और भी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं उनको भी रखा जा रहा है। प्रियांशु सर भी उस पर कुछ क्वेश्चन डाल रहे हैं, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम क्या रख दिया गया? माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय। क्या रखा गया? माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय, माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय, ठीक है, सहारनपुर में। शाकंभरी देवी का शायद एक मेला भी होता है, तो वो भी सहारनपुर में ही होता है। ओके, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? गोरखपुर में। वाराणसी को किस शहर के बीच 5 सितंबर 2021 को वाराणसी से किस शहर के बीच क्रूज सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया? तो चुनार से, वाराणसी से चुनार। ओके, चुनार
डल्ला, ये सब किस लिए फेमस हैं आप लोग कमेंट करिएगा। चुनार, डल्ला, इस प्रकार से ये किस लिए फेमस है और किस ज़िले में है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 सितंबर को किया था। वो अलीगढ़ में है। कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने लाया। अनुपूरक यानी सप्लीमेंट्री बजट भी उत्तर प्रदेश सरकार ने लाया। वो था 7301.52 करोड़ रुपए का, 7301.52 करोड़ रुपए का। आपके लिए क्वेश्चन है, क्या सप्लीमेंट्री बजट से रिलेटेड कोई आर्टिकल संविधान में है? क्या सप्लीमेंट्री बजट से रिलेटेड कोई आर्टिकल संविधान में है? अगर है तो उसको कमेंट करिएगा, नहीं है तो वो भी बताइएगा। बजट के मुख्य बिंदु देखने की ज़रूरत तो नहीं है, बस इतना देख लीजिए। लखनऊ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक व सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक व सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। इसका तीसरा चरण, पहला चरण जो है कि बलरामपुर से शायद हुआ था, इसको आप लोग ज़रूर चेक करिएगा। दूसरा लखनऊ में हुआ, हमने सर्च किया तो बलरामपुर से मिला। तीसरा चरण लखनऊ से शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया? 21 अगस्त को, और 31 दिसंबर तक चलेगा। 21 अगस्त को शुरू किया गया, 31 दिसंबर तक यह चलेगा। मिशन शक्ति का तीसरा चरण, नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण 21 अगस्त को शुरू किया गया, 31 दिसंबर तक चलेगा। ओके, लखनऊ से शुरू किया गया है तीसरा चरण। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यहाँ पर 2 स्कीम है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य, बाल सेवा योजना सामान्य की बात है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, 2 योजनाएं सेम नाम की, इसमें लिखा है सामान्य। ठीक है, किस लिए है देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत कोरोना संक्रमण से इतर किसी अन्य कारण से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। याद रखिएगा, कोरोना संक्रमण नहीं, उसके अलावा किसी अन्य कारण से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें प्रत्येक बच्चे को 2500 प्रतिमाह दिए जाएंगे, 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। एक परिवार के पात्र अधिकतम 2 बच्चों को ही लाभ मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य की बात है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की बात करेंगे, बाल सेवा योजना की, तो इसमें इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रतिमाह 4000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। इसके अलावा कोविड द्वारा अनाथ हुई लड़कियों की शादी के लिए समय 1,01,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। ओके, ठीक है। कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इसमें 4000 रुपये देंगे और अनाथ हुई बालिकाओं को, बच्चियों को 1,01,000 रुपये देंगे उनकी शादी के समय पे। और सामान्य में जो है कि किसी अन्य कारण से अनाथ हुए बच्चों को 2500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। ओके, मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, यह भी बनारस में ही है, BSBS नाम से जाना जाएगा। काकोरी कांड का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, 9 अगस्त को, ठीक है, जिसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह। ठीक है, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी गोंडा में, रोशन सिंह को फांसी दी गई थी, रोशन सिंह को नैनी प्रयागराज में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खान को अयोध्या में फांसी दी गई थी, फैजाबाद पहले था तो वहाँ पर फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई थी, ये आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है कि हाँ, वही काकोरी ट्रेन एक्शन हम देख रहे थे ना, तो 9 अगस्त को हुआ था 2022 में, 100 वर्ष उसके पूरे हो गए हैं। चौरी चौरा महोत्सव का कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 अगस्त 2021 को काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ मनाई। ओके, चलिए। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30, यहाँ से एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश PCS प्री में उठाया गया। उसमें यही ऑप्शन था, यही एक स्टेटमेंट था कि 2026 तक सकल प्रजनन दर को 2.7 से घटाकर 2.1% और 2030 तक 1.9% करना है। यहीं तक स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट था, एक स्टेटमेंट और था कोई। तो 2026 तक सकल प्रजनन दर को 2.7 तक 7 से घटाकर, वर्तमान में 2.7 है, इससे घटाकर कितना करना, 2.1
बंद करना है। कब तक? 2026 तक, और 2030 तक 1.9% करना है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, फिर पूछा जाएगा, समीक्षा अधिकारी में पूछा जाएगा। जनसंख्या नीति 2021 से 2030 के लिए, 30 तक के लिए है। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, उसी दिन इस नीति को लॉन्च किया गया। 2021 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फर्टिलिटी, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फर्टिलिटी। ओके, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर की बात करें तो उसको भी कम करने की इसमें बात की गई है। कहा गया है कि प्रति 1 लाख पर 197 से घटाकर 2026 तक 150 और 2030 तक 98 करना है। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो प्रति 1000 जन्म दर पर 43 से घटाकर 2026 तक 32 करना है और 2030 तक 22 करना है। याद रखिएगा, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जन्म पर 43 से घटाकर 2026 तक 32 और 2030 तक 22 करना है। 5 वर्ष से कम आयु की शिशु मृत्यु दर को 1000 जन्म पर 47 से घटाकर 2026 तक 35 और 2030 तक 25 करना है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ये तो आपको याद ही रहना चाहिए, बाकी ये सब चीज़ें भी देख लेंगे तो सही रहेगा। जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो जीवन प्रत्याशा को 64.3 से बढ़ाकर 2026 तक 66 वर्ष करना है और 2030 तक 69 करना है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष को 899 से बढ़ाकर 2026 तक 905 करना है और 2030 तक 919 करना है। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यहाँ से क्वेश्चन पीछे से प्री पूछ चुका है, समीक्षा अधिकारी भी पूछ सकता है, बहुत आसानी से पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण मसौदा विधेयक भी पारित किया गया। इसमें कहा गया है कि जिसके 2 बच्चे होंगे, इसके तहत कि 2 बच्चों के मानदंड को लागू और बढ़ावा दिया गया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्थानीय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों में आवेदन करने या पदोन्नति पाने और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। तो 2 बच्चे रहेंगे तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो ये सब सुविधाएं जो है वो नहीं मिलेंगी। इस प्रकार का विधेयक पारित कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और भी कुछ चीज़ें इसमें आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर बना, इसका उद्घाटन भी हो गया। ये है 28 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। गोरखपुर के पिपरी तरकुलहा गांव में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। इसका नाम क्या है इस विश्वविद्यालय का? महायोगी गुरु गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश आयुष विश्वविद्यालय। ओके, उत्तर प्रदेश सरकार ने एडाप्ट हेरिटेज पॉलिसी लाई है। एडाप्ट हेरिटेज मतलब कि हेरिटेज को एडाप्ट करेंगे और ये स्मारक मित्र बनाएंगे। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट मिलके इसको फिर से इसको बनाएंगे, फिर से इसका रखरखाव अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, स्मारक मित्र के अंतर्गत 11 प्रमुख स्थलों का चुनाव कर लिया गया है, जिसमें से आप लोग एक याद रखिएगा, हुलास खेड़ा उत्खनन स्थल मोहनलालगंज लखनऊ में है। हुलास जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। कहाँ पर है? ये सहारनपुर में है। क्वेश्चन पूछा गया अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2021 में। हुलास खेड़ा भी पूछा जा सकता है, और भी हैं, तो इतना याद तो हो नहीं पाएगा, लेकिन आप लोग प्रयास करिएगा कि हो जाए। गाजियाबाद देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम हो गया। देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम बन गया गाजियाबाद। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव, लखनऊ में गुड़ महोत्सव, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में, गुड़ महोत्सव लखनऊ में, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में। ओके, और काला नमक चावल को बुद्ध चावल भी कहा जाता है। कहा जाता है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में, गुड़ महोत्सव लखनऊ में, केला महोत्सव कुशीनगर में, क से केला का से कुशीनगर। ठीक है, शहनाई महोत्सव वाराणसी में। यूएनडीपी द्वारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा चंदौली और सोनभद्र विकास मॉडल की प्रशंसा की गई है। चंदौली में होने वाले काले नमक चावल की खेती की प्रशंसा हाल ही में जारी संयुक्त विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट में की गई है। यूएनडीपी द्वारा जारी रिपोर्ट में सोनभद्र और चंदौली के विकास मॉडल की प्रशंसा की गई है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन सहायक परियोजना महत्वपूर्ण है। 11 मार्च 2021 को अर्जुन सहायक परियोजना के शुभारंभ की घोषणा की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। महोबा जिले
जिले में अर्जुन सहायक परियोजना के तहत लहचूरा बांध के निरीक्षण के दौरान इसकी घोषणा की गई। यह धसान नदी पर है। धसान नदी जो है बेतवा नदी की सहायक नदी है। धसान नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और हमीरपुर के 168 गाँव में इतना लाख किसानों की सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी सिंचाई के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, अर्जुन सहायक परियोजना बेतवा नदी की सहायक नदी धसान नदी पर है। उत्तर प्रदेश के बजट की बात करें तो जो बजट 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का राज्य बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है? प्रदेश का यह पहला पेपरलेस डिजिटल बजट था जो राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। इसका मेन थीम क्या था, मेन केंद्र बिंदु क्या था? स्वावलंबन से सशक्तिकरण। इसका आकार कितना था? 5,50,270.78 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, कभी कभी क्या 2018 समीक्षा अधिकारी में ही पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के बजट का आकार क्या है, तो 5,50,270.78 करोड़ रुपए है। ओके, 7,301 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी लाए हैं। अनुपूरक बजट, सप्लीमेंट्री बजट भी आया, अभी हम लोग पीछे देखें। बजट में कुछ योजनाओं की बात की गई है, तो कृषि से रिलेटेड कुछ योजनाएं हैं। किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिए अवस्थापना से संबंधित अंतराल पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 को आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना किस लिए लाई गई है? किसानों की आय को 2022 तक डबल करने के लिए। अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इसके अंतर्गत 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं और अगर किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने पर किसानों को आर्थिक सहायक के रूप में 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। ओके, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण दुर्घटना कल्याण योजना में। और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना, उत्थान महाअभियान, पीएम कुसुम के लिए भी कुछ पैसा रखा गया है। ये किस लिए योजना है? ये योजना जो है, योजना के अंतर्गत खेतों में विभिन्न क्षमताओं के सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है। सोलर पंप के लिए है पीएम कुसुम। ओके, चलिए 3 योजनाएं हैं यहाँ। महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2019 की योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना एवं बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। इसके अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। योजना हेतु बजट में 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं के लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया था। वहीं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना, सशक्त कैसे बनाएंगे? सशक्त बनाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों को मदद दी जाएगी। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों को मदद दी जाएगी। किस योजना के अंतर्गत? महिला सामर्थ्य योजना। अगली योजना है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना पोषण से संबंधित है। इसके अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। यही खेल होगा। 6 माह से 5 वर्ष तक चिन्हित कुपोषित बच्चों, 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को यही खेल होगा। 11 से 14 को 11 से 15 कर देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे। ठीक है, तो एकदम तैयार रहिए। करंट अफेयर उठा के देख लीजिए पिछले साल का किस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। लखनऊ में जनजाति संग्रहालय बनेगा। कहाँ पर? जनजाति संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? लखनऊ। जनजाति संग्रहालय लखनऊ। और स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ पर? शाहजहाँपुर में। लखनऊ में जनजाति संग्रहालय, स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ पर? शाहजहाँपुर में। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान देने की भी बात की गई। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान क्यों देंगे? प्रदेश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों एवं कलाकारों को अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश के जो भी प्रतिष्ठित साहित्यकार और कलाकार हैं उनको अगर अन्य किसी सम्मान से नहीं सम्मानित किया गया है तो उनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जाएगा। कम से कम अधिक से अधिक 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा। कम से कम 3 व्यक्तियों को प्रतिवर्ष दिया जाएगा। 11 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। वन एवं पर्यावरण की बात करें तो भारत वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.19% क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षावरण से आच्छादित है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना? 9.19%। ISFR की रिपोर्ट 2019 के अनुसार
उत्तर प्रदेश का टारगेट है कि वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण को 15% किए जाने का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश सरकार का। वन आवरण और वृक्षावरण को कितना करने का? 15% करने का लक्ष्य है। आप लोग ISFR की रिपोर्ट 2019 जरूर देख लीजिएगा। ISFR 2019 की रिपोर्ट जरूर देख लीजिएगा। फॉरेस्ट से रिलेटेड है, किस राज्य में सर्वाधिक वन है, किस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत में वन है। ओके, उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में सर्वाधिक वन है, किस ज़िले में सबसे कम वन है। तो ये सब चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल के लेक्चर में बताई जा चुकी हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, अभी समय है, अन्यथा बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि एक क्वेश्चन से या तो निकल जाता है या तो रह जाता है एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य बजट में रुपया आता कहाँ से है? सर्वाधिक रुपए मतलब कि 100% में 100 रुपया में कहाँ से आता है? 34 रुपया आता है स्वयं का कर राजस्व, खुद का टैक्स है। केंद्रीय करों में राज्यांश है 22.1%। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 16.2%। बस इतना याद रखिए। स्वयं का कर राजस्व ज़्यादा है, केंद्रीय करों में राज्यांश दूसरे नंबर पे है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में दोगुनी वृद्धि हुई है। ऐसा 2016-17 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 50,942 थी, जो आज की डेट में 94,495 रुपये हो जाएगी 2021-22 के अंत तक। ठीक है, लेकिन प्रति व्यक्ति कर्ज की बात करें तो प्रति व्यक्ति कर्ज जो है 2021-22 में प्रति व्यक्ति कर्ज 26,572 रुपये होगा। मतलब आप भी कर्ज में हैं। 2020-21 में प्रति व्यक्ति कर्ज 24,604 रुपये था। यानी विकास के साथ ही राज्य में प्रति व्यक्ति कर्ज के आंकड़ों में 1968 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। कर्ज बढ़ रहा है। ठीक है, सरस आजीविका मेला यही क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश PCS प्री में कि सरस आजीविका मेला कहाँ पर हुआ था? तो नोएडा में। किससे रिलेटेड है? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया था। उस वक्त 27 राज्यों से 300 से अधिक स्वयं सहायता समूह हस्तशिल्पियों ने हिस्सा लिया था इसमें। और अभी एक और हम पीछे बताए हैं, मेला हुआ कहाँ पे? लखनऊ में। हाँ, प्रयागराज के मेजा में गंगा तट कछुआ वन्यजीव विहार घोषित। गंगा तट जो है प्रयागराज के मेजा तहसील में कछुआ वन्यजीव विहार घोषित हो गया है। आप लोग बताइएगा, कछुआ संरक्षण कहीं पर और होता है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के किसी और ज़िले में कछुआ से रिलेटेड कोई ऐसा कुछ ऐसा मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या जैसे बर्ड सेंचुरी होती है उस प्रकार का कुछ है? अभी तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रयागराज के मेजा तहसील जो है प्रयागराज की, वहाँ पर कछुआ संरक्षण, प्रयागराज के मेजा में गंगा तट कछुआ संरक्षण वन्यजीव विहार घोषित हो चुका है। ठीक है, कछुआ को वहाँ बचाया जाएगा। आगरा का सूर सरोवर रामसर साइट में घोषित। सूर सरोवर आगरा का रामसर साइट में घोषित हो गया है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के रामसर साइट में रामसर साइट में उत्तर प्रदेश के 8 हैं और भारत में 46 रामसर साइट में हैं। 8 कौन कौन से हैं? इनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश PCS प्री के एग्जाम में कि ये जो 8 दिए गए हैं इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर साइट जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब पूछा जाएगा कि कौन कौन से ज़िले में है सुमेलित करने के लिए। तो याद रखिएगा, आगरा में सूर सरोवर, कीठम झील, सूर सरोवर नाम से प्रसिद्ध आगरा की यह कीठम झील भी याद रखिएगा, यही सूर सरोवर नाम से प्रसिद्ध है, कीठम झील। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट हैं? 8 हैं। पूरे भारत में 46 हैं, 46। और 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। वेटलैंड्स एंड वाटर 2021 की थीम है। उत्तर प्रदेश में अभ्युदय कार्यक्रम की घोषणा की गई। कब की गई? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस होता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी शायद है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में अभ्युदय कार्यक्रम की शुरुआत अभ्युदय कार्यक्रम क्या था? प्रियांशु सर आपके उसमें पढ़ाते हैं। 2021 को छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग करने के लिए राष्ट्रव्यापी मुफ्त कोचिंग सुविधा कार्यक्रम अभ्युदय कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसको आप देखेंगे तो इस प्रकार से उसका लोगो बना, ऊपर लिखा है तेजस्विनाधीतमस्तु। ओके, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान हो गया। कानपुर में भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित होगा। कहाँ पर? कानपुर में। उत्तर प्रदेश बना 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला राज्य। 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला राज्य बन गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। आप लोग देख लीजिएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कौन कौन से जिलों से होकर जाता है, क्योंकि आज की डेट में इस समय न्यूज़ में है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है। ओके,
चलिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और है करंट अफेयर से रिलेटेड। केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है, तो वो गौतम बुद्ध नगर में है। ओके, ये भी हम देख लें कि सुब्रमण्यम भारती पीठ को स्थापित करने की घोषणा कहाँ पर की गई, बीएचयू में। ठीक है, और यहाँ पर एक और है, हाउस प्रेस कंपनी के द्वारा पता चला है कि दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर गाजियाबाद को रखा गया है। तो पहले स्थान पर हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पहले स्थान पर कौन है उसको आप लोग कमेंट करिएगा। भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पर बनेगी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित होगी, मेरठ में। सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया, माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय। सहारनपुर विश्वविद्यालय का माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय रखा गया, शाकंभरी। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, क्या नाम है उनका, मुकुल गोयल। और 21 जून 2021 को उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य का पहला कोरोना मुक्त जिला बना, वह है महोबा जिला। ओके, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां काला नमक चावल महोत्सव अभी बताएं सिद्धार्थनगर में, और केला महोत्सव कुशीनगर में, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में, गुड़ महोत्सव लखनऊ में, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में। अनुसूचित जाति राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, राम बाबू हरित को, याद रखिएगा, राम बाबू हरित को राज्य उत्तर प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि केंद्र लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कौन है, अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन है, कमेंट करिएगा। ओके, कमेंट जरूर करिएगा, याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे यहाँ पर है कि शहीद अशफाक उल्लाह खान पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, गोरखपुर में। शहीद अशफाक उल्लाह खान पार्क का उद्घाटन गोरखपुर में। वर्तमान में भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश में 2 और एयरपोर्ट जब बन जाएंगे तो संख्या 5 हो जाएगी। आपके लिए क्वेश्चन दिया जा चुका है कि 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 4 एयरपोर्ट हैं, उन राज्यों का नाम आप कमेंट करिएगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश को किस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया, तो ई पंचायत पुरस्कार 2021 के द्वारा। आगे है यहाँ पर आयुष विश्वविद्यालय हम देख चुके हैं गोरखपुर में। हाँ, वाराणसी को किस शहर के बीच क्रूज सेवा का शुभारंभ प्रारंभ किया गया है, चुनार। हमने चुनार और डल्ला के बारे में पूछा ये क्वेश्चन, वाराणसी से चुनार तक क्रूज सेवा। ओके, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेक्स्ट 2020 में शीर्ष स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को। रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम। आगे यहाँ पर है उत्तर प्रदेश स्थित वह बैंक जिसने 26 अप्रैल 2021 को से एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू किया, शिवालिक फाइनेंशियल स्मॉल फाइनेंशियल बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू किया, कौन सा बैंक है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, मानव बन जाइए, बीके नारायण, मानव बन के। तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति बीके नारायण। आपके लिए क्वेश्चन है कि NHRC के अध्यक्ष कौन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष कौन है, जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के अध्यक्ष हैं संजय श्रीनेत जी, और जस्टिस संजय यादव नहीं, अब ये बदल चुके हैं, अभी हमने पीछे देखा था उसको देख लीजिएगा। वाराणसी और कानपुर में भी अब लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के बाद उत्तर प्रदेश के किन 2 अन्य शहरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है, लखनऊ में कमिश्नरी प्रणाली, गौतम बुद्ध नगर में, और वाराणसी और कानपुर में भी शुरू की जाएगी कमिश्नरी सिस्टम, वहाँ पर भी शुरू किया जाएगा। चारों याद रखिएगा, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई, तो वाराणसी से। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किस जिले से, वाराणसी से। ठीक है, आगे है यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया, तो 31 दिसंबर 2022 तक। कब तक, 31 दिसंबर 2022 तक। बंडई बांध का उद्घाटन किया गया, वह कहाँ पर है, बंडई है ललितपुर में, याद रखिएगा। बंडई बंडल होता है ना, बंडई बांध कहाँ है, ललितपुर में। ललितपुर वही जिला है जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में निकाली गई 32 झांकियों में से उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। राज्य की झांकी का विषय था अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। द स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है
अयोध्या जिला प्रशासन को कोविड-19 प्रबंधन के लिए। ओके। चमड़ा पार्क, भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ पर बन रहा है? कानपुर में। यूवी अल्ट्रा वायलेट किरणों से कौन सी मेट्रो है जो अपनी सफाई करती है? तो वो है लखनऊ मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, लखनऊ मेट्रो। ओके। फ्रंट विलेज, देश का पहला फ्रंट विलेज लगभग 100 एकड़ भूमि में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर विकसित हो रहा है? तो वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। तो ये रहे उत्तर प्रदेश का पूरा करंट अफेयर ये था, और इसका PDF आपको दे दिया जाएगा। एक बार आप लेक्चर और देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए, ईयरफोन लगा के रिवाइज करते रहिए। करंट अफेयर अगर आप समीक्षा अधिकारी दे रहे हैं तो करंट अफेयर पे पकड़। दूसरी चीज़ हो गई, आपको पकड़ होनी चाहिए हिंदी पे, पकड़ होनी चाहिए हिंदी। करंट अफेयर हो गया, हिंदी हो गया। तीसरी चीज़, आप उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल को अच्छे से एकदम पढ़ डालिए। यूपी स्पेशल के लेक्चर में सेंसस का भी लेक्चर दिया जा चुका है। यूपी से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी टफ पूछे जाते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश का पूरा करंट अफेयर आपको बता दिया गया है, पूरा बहुत अच्छे तरीके से घटनासार का पोस्टमार्टम कर दिया गया है। अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, समय बहुत कम है। अगला लेक्चर आज ही आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।